ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 5 करना है, सो रीड करो इसको। रीड करो सौरभ, इसको क्वेश्चन को रीड करो। Fifth, हाँ, 5th। a path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. Find the area of the path, the cost of planting in the grass remaining portion of the garden at the rate of 40 meter per meter square. क्या है बताओ। ड्रॉ करूंगी तो मुझे बताते जाओ क्या क्या ड्रॉ करना है। एक पाथ है 1 मीटर का, पाथ है built along the, एक स्क्वायर के अंदर है वो एक पाथ। स्क्वायर की साइड क्या है? स्क्वायर की साइड है 30 मीटर, तो उसका एरिया फाइंड करना है, उसकी कोस्ट फाइंड करनी है। प्लाथ वो पाथ पे है ना, ग्रास ग्रास है ना, वो ग्रास ग्रास उगानी है, हाँ, प्लांट करना है। तो फिर है ना उसके लिए रेट दी हुई है 40 पर मीटर, तो उसके है ना रुपीज फाइंड फाइंड करना है कि कितने रुपीज लगेंगे, 40 से इंटू कर देंगे। ठीक है। पहले तो ये बताओ सौरभ कि साइड 30-30 मीटर दे रखे है, अब क्या ड्रॉ करूं? इसके बाहर ड्रॉ करना है या अंदर ड्रॉ करना है? रीड करो क्वेश्चन को और बताओ, समझो क्या क्या। अंदर। अंदर ड्रॉ करूं। A path of 1 meter wide is built along the border and inside a square. Inside मतलब अंदर करना है स्क्वायर के। अंदर स्क्वायर के अंदर, ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या है? पाथ है। ये जो है ये पाथ है जिस पे अपन घूमते हैं। तो पाथ 1 मीटर वाइड, ये कितना वाइड है? 1 मीटर, मतलब 1 मीटर यहाँ से माइनस करेंगे, 1 मीटर यहाँ से माइनस करेंगे 30 में से। मैं यहाँ एक जगह लिख देती हूँ इसको, 1 मीटर। 1 मीटर वाइड है ये पाथ। और क्या बोला है? अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड अ स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर बनाना है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। पाथ का एरिया बताओ। पाथ मतलब इसका एरिया बताओ। तो बताओ कैसे इसको करो इसको नोटबुक में। पहले तो इस वाले का एरिया बताओ। ऐसा करो, रुको सौरभ, इसका अंदर वाला जो स्क्वायर है ना, मतलब अंदर वाला स्क्वायर है, इसका लेंथ बताओ कितनी होगी। अंदर वाले की लेंथ क्या होगी? अंदर वाले पाथ की नहीं, इसकी लेंथ। ये जो अंदर वाला ये है ना, इसकी लेंथ। स्क्वायर, अंदर जो स्क्वायर है उसकी हाँ, उसकी लेंथ। उसकी है 28। 8, बहुत अच्छे। 30 में से 1 यहाँ से माइनस कर देंगे और 1 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो 28। और ब्रेथ क्या होगी? 28 ब्रेथ भी 28 होगी, बहुत अच्छी। तो इसको कैसे निकलेगा एरिया ऑफ पाथ? एक बार वर्बली बता दो, फिर रिटर्न में भी करेंगे, नोटबुक में भी करेंगे। पाथ पाथ एरिया। हाँ। 30 इंटू 30 हो जाएगा, फिर हाँ, 28 इंटू 28, फिर 38, 30 इंटू 38 जो होगा ना एरिया, उसको 28 इंटू 28 का जो एरिया होगा ना अंदर वाले स्क्वायर का, उसमें से माइनस कर देंगे। बहुत अच्छे। पहले बाहर वाले का वो एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, फिर अंदर वाले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। ठीक है, इसको नोटबुक में करके बताओ। फिर क्या बोला है? द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन। अब यहाँ अंदर ग्रास लगानी है, मतलब ये छोटे वाला जो स्क्वायर है ना, इसके अंदर ग्रास लगानी है। तो 1 मीटर स्क्वायर के 40 रुपीज लेता है, तो अंदर का जो एरिया आएगा उसको 40 से इंटू कर देंगे। सिंपल सा। ठीक है, इसको करके अंदर बताओ। का अंदर का बोला है ना इसने रिमेनिंग, ये तो पाथ हो गया। यहाँ पे तो अपन को चलना है, पाथ है ये तो। यहाँ पे थोड़ी घास लगाएंगे, यहाँ पे घास लगाएंगे। देखो लिखा है ना, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन। ये जो स्क्वायर गार्डन है, इसके अंदर ये तो पाथ हो गया, 1 मीटर तो पाथ हो गया। रिमेनिंग तो ये हुआ, फिर बचा हुआ। तो इसने बोला रिमेनिंग पोर्शन में, मतलब इस वाले पोर्शन के अंदर हमें
ग्रास प्लांट करनी है, लगानी है। तो 1 मीटर स्क्वायर के 40 लेगा, तो अंदर वाले स्क्वायर का जो एरिया आएगा ना उसको 40 से इंटू करना है। करके बताओ, ये पूरा प्रोसेस करके बताओ, सब कुछ लिखने, स्टेटमेंट अच्छे से करो पूरा। इसको नेमिंग दे सकते हैं। हाँ, नेमिंग दे सकते हैं ना, बाहर वाले को PQRS दे दो, अंदर वाले को ABCD दे दो। अपन अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपन बाहर वाले को ABCD दे सकते हैं, अंदर वाले को PQRS दे सकते हैं, अपनी मर्जी है, कोई भी नाम दे सकते हैं अपन। साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ साइड इंटू साइड होता है। तरफ सही है, एरिया ऑफ पाथ करते जाओ आगे, मैं देख रही हूँ।
एरिया ऑफ पाथ तो आ गया, बहुत अच्छे। एरिया ऑफ, फिर आप अब किसका फाइंड अब करेंगे? क्वेश्चन में से लिख लो, क्वेश्चन में जो लिखा था ना, द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन, ऐसे कैसा लिख दो, फर्स्ट लेटर कैपिटल, और अब हमेशा पी को कैपिटल था। Cost of planting the grass, the cost of planting grass in the remaining portion, और ए बी सी डी लिख दो। रिमेनिंग पोर्शन ए बी सी डी तो है अपना, रिमेनिंग पोर्शन ए बी सी डी इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट से, कितने रुपीज ले रहा था और रुपीज लिखो यहाँ पे, एरिया और इसको रुपीज को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, इंटू 884। 184 है। आंसर चेक कर लो सौरभ एक बार सारे। मैम, अगर है ना एग्जाम या फिर कोई टेस्ट हो ना, उसमें लिखना हो कि अब इसकी सीए नहीं दी हुई पी क्यू आर एस, तो फिर है ना ये है ना बताने के लिए फिर लिखना पड़ेगा, या फिर सीधा ऐसे लिख दे पी क्यू आर एस? नहीं नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, आउटर और इनर ऐसे लिख दिया करो। अगर दिया नहीं हो ना तो लिख दो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर या आउटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू दिस, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर या फिर इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू दिस, फिर एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू दिस। या तो ऐसे कर लो, दो तरीके हैं, या तो ऐसे लिख दो आउटर और इनर लिख दो तो समझ आ जाएगा कि आउटर मतलब बाहर वाले के लिए कह रहे हैं, इनर मतलब अंदर वाले एरिया निकाले। तो ये एक तो ये यूज कर सकते हो, या फिर अगर जैसे कुछ पेपर के अंदर नहीं दे रखा तो ऐसा करो, उस डायग्राम को यहाँ पे उतारो वापस से एज इट इज, और फिर नेमिंग कर लो अपने डायग्राम में और फिर लिख दो। ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीके। या फिर ठीक है। मैम ऐसे कि एरिया ऑफ इनर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी डी। हाँ हाँ, एबीसीडी नहीं लिखना है, फिर एबीसीडी क्या समझ आएगा, एबीसीडी किसको कह रहा है ये, उसको थोड़ी समझ आएगा एबीसीडी, फिर नहीं लिख सकते एबीसीडी। फिर सिर्फ इतना लिखो, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, इतना सा लिखना है, उसमें एबीसीडी पी क्यू आर एस नहीं लिखना है। क्योंकि पी वो उसको क्या समझ आएगा पी क्यू आर एस क्या है, इसने बताया नहीं क्या है, तो वो नहीं लिखना है, वो गलत एक तरह से, मतलब बेवकूफी मानी जाएगी, ऐसा नहीं लिखना। ठीक है, क्या करना है देखो सौरभ। ऐसे डायग्राम जो बना रखा है ना ये, अब ऐसे टेस्ट में ऐसे वापस डायग्राम बना के फिर इनको नेमिंग दे सकते हैं। हाँ यस, वापस से डायग्राम बना लो, जैसे जो एग्जाम के अंदर टेस्ट पेपर के अंदर डायग्राम में नेमिंग नहीं है, तो उसको वापस ड्रॉ कर लो ऐसे कैसा, और फिर तुम अपनी नेमिंग दे दो अपने हिसाब से, फिर लिख सकते हो पी क्यू आर एस, फिर टीचर समझ जाएगा पी क्यू आर एस मतलब ये बाहर वाले को इसने पी क्यू आर एस नाम दिया है, तो इसका एरिया है ये। तो मतलब समझ आना चाहिए, इस तरह से लिखना है कि अगला जो चेक करे ना, टीचर चेक करने वाले को समझ आ जाना चाहिए बच्चे ने क्या किया है। अगर हम नेमिंग नहीं करते और ऐसे पी क्यू आर एस लिख देंगे तो किसको क्या पता कि कौन सा पी क्यू आर एस क्या है, ये पी क्यू आर एस वो ये और सोचेगा। ठीक है, तो या तो लिख दो एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, या तो ऐसे लिख दो अगर ड्रॉ नहीं करना तो डायग्राम, नहीं तो ड्रॉ करके नेमिंग करके और फिर इस तरह से कर लो। ठीक है, आंसर चेक कर लो एक बार इसके।
सही आ रहा है आंसर? मैं वो उसमें मल्टीप्लाई में एक गलती कर दी। कोई नहीं, करेक्ट कर लो उसको। इधर 22 + 6 कितना हो जाएगा? 28, तो फिर 38 कर दिया इधर, तो 28 हो जाएगा। कोई नहीं, इसको करेक्शन कर लो, कोई बात नहीं। कर लो, पूरा करेक्शन कर लो जहां जहां गलती करी। 284, 2 + 5 700, तो ये 700 हो जाएगा। हाँ, आगे भी चेंजेस कर लो। हाँ, कर लो, आराम से कर लो, फिर स्टार्ट कर लो वापस। Yes, ma'am. फिर सही Mark है? is correct. Yes, ओके, ma'am. Mark is ठीक है, नेक्स्ट करो। रीड करो इसका correct. डायग्राम, तुम खुद बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे एक बार बना दो, बना सको तो स्क्रीन पे खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में तो खुद से करना। Cross roads, two crossroads, each of width 10 meter cut at right angle through the center of एक the बार पढ़ लो, rectangle. पहले एक बार पढ़ लो, फिर वापस पढ़ के वापस डायग्राम बनाओ। पहले पूरा पढ़ लो एक बार। Two crossroads, each of the width 10 meter cut at right angle through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to each side. Find the area of the roads. Find the area of the park excluding crossroads. Give the answer in hectare. क्या करना है? एक रेक्ट एक रेक्टेंगल वो है, पार्क है, ड्रॉ पार्क कर है। लो उसको। हाँ, ड्रॉ कर लो। हाँ, ठीक है। इसमें टू वो है, टू रोड क्रॉसिंग रोड्स है 90 एंगल पे, राइट एंगल पे। ठीक है। वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और उनकी विड्थ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और पार्क और की लेंथ और ब्रेथ क्या है? 700 तो ब्रीथ है, हम्म, लेंथ। और 3, हाँ हाँ लेंथ, और ब्रीथ है 300। वो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो लेंथ ब्रेथ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे क्या करना है? ये दिया हुआ है और इसका है ना एरिया फाइंड करना है। इसका जो क्रॉस रोड है ना, इनका एरिया फाइंड करना है। और जो जो एरिया बचा हुआ है ना इन क्रॉस रोड को छोड़ के, जो जिस रेक्टेंगुलर में जो एरिया बचा हुआ है, इसका फाइंड करना है। आंसर इन हेक्टेयर। यस, और आंसर हेक्टेयर में देना है लास्ट में। पहले तो अपन मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट कर लेते हैं, हेक्टेयर में बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे करो इसका? पहले रोड्स का निकाल लो, ड्रॉ कर लो, नोटबुक के अंदर डायग्राम ड्रॉ करो। रोड को नाम दे देना PQRS। एक तो ट्रायंगल को नाम दे दो, ABCD दे दो, कुछ भी दे दो, EFGH ABCD कुछ भी दे दो, जो तुम्हारी मर्जी। PQRS तुम्हारा मन कर रहा है वो दे दो। आर वहां लिखो सर, PQRS ऐसे लिखा करो हमेशा, आर और यहाँ पे लिखो फिर एस। हाँ, इस तरह से नेमिंग करनी है हमेशा। बुक्स में भी देखा करो, ऐसी होती है नेमिंग, PQRS। ठीक है, इन रोड्स के भी नेम दे दो। रोड भी रेक्टेंगल बना रही है ना एक तरह से, तो EFABCD दे दो। हाँ, EFGH दे दो, दूसरी वाली को EFGH दे दो। स्क्वायर स्क्वायर को
LMNO, LMNO। एक रोड का फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ईच रोड लिखेंगे। एरिया ऑफ रोड का नाम लिख दो ना, EFGH, एरिया ऑफ EFGH रोड, एरिया ऑफ EFGH रोड, ऐसे लिख दो। हाँ, लेंथ और ब्रेथ मुझे बता दो एक बार, क्या क्या ले रहे हो। लेंथ 300 और इसकी ब्रेथ ब्रेथ 300 और लेंथ 700। एक मिनट, हाँ सौरभ, इसके अंदर हाँ सही सही लिख लो। 700 लेंथ लिखी दी है ना रेक्टेंगल की, तो 700 लेंथ है, ऊपर 700 लिखो और साइड में लिखो 300। करेक्ट करो इसको तुमने, साइड, हाँ लेंथ 700 है, इसको लिखो 300। हाँ हाँ, अब बताओ रोड की EFGH की लेंथ कितनी है। लेंथ मतलब ये जो लंबी वाली साइड है, जो स्टैंडिंग लाइन है, जो खड़ी इसकी हुई जो लाइन, लेंथ लेंथ, हाँ ये खड़ी हुई लाइन कितने सेंटीमीटर की। ई, ई से जो नीचे आ रही है, हाँ हाँ यही, ई जी EH। ई एच वाली ये साइड हाँ ये है 300। 300 है, बहुत अच्छे। और EF कितना है। ई एफ है ई एफ 10 10 है। मीटर। ठीक है, तो लेंथ तो लिख दो 300 और ब्रेथ लिख दो 10, 300 × 10। लेंथ हमेशा उसको ले लिया करो जो लंबी साइड हो ना, उसको हमेशा लेंथ ले लिया करो, और जो छोटी हो ना उसको हमेशा ब्रेथ ले लिया करो। यस मैम। क्या आ गया रोड का। ठीक है, अगर एरिया दिख नहीं रहा मुझे ढंग से। ठीक है, एरिया आ गया है, EFGH और ABCD दोनों रोड्स का एरिया आ गया अपना। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या बोला था इसने, एक मिनट पढ़, क्या कहा था इसने, तो फाइंड द एरिया एरिया ऑफ द रोड। हाँ, तो स्क्वायर माइनस भी दोनों तो का करना प्लस है, करना है। दोनों को प्लस यस भी मैम। करना है। पहले स्क्वायर का एक बार निकाल लो, फिर करेंगे। पहले निकाल लो एरिया ऑफ स्क्वायर LMNO, क्योंकि इसको माइनस करेंगे, ये स्क्वायर 2 बार आ रहा है, इसलिए हम एक बार माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे स्क्वायर का नाम भी लिखना है सौरभ, एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन से स्क्वायर की बात कर रहे हैं अपन, LMNO की, तो लिखना है यहाँ पे, मेंशन करना है सब कुछ। अब लिख दो अब एरिया मैम ऑफ, दोनों एरिया एरिया ऑफ, ऑफ जी एच एंड ए बी सी डी। नहीं, एरिया ऑफ रोड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। इन दोनों का तो प्लस लिख दो और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर लिख दो। एरिया एरिया ऑफ ऑफ रोड रोड, एरिया ऑफ भी लिखो, यहाँ ऑफ तो लिखा नहीं, एरिया ऑफ रोड्स
is equal to area of EFGH, area of EFGH plus area of ABCD minus area of square. करो अब. -100 -100. ठीक है, एक बार पीछे आंसर चेक कर लो. ये तो एरिया ऑफ रोड्स आ गया. अभी और भी करना है अपन को. Yes, ma'am, right answer. बहुत अच्छे सौरभ. अब क्या बोला है इसने? एक्सक्लूडिंग रोड्स, रोड्स को हटा दो और बाकी का जो बचा है एरिया वो बताओ वो कितना है. तो हम क्या करेंगे, पहले तो पूरे जो बाहर जो पूरा जो पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क, उसका एरिया The निकालेंगे. area. हाँ, उसका निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे. ये जो रोड वाला एरिया है ना अपना, एरिया ऑफ रोड्स, उसको माइनस कर देंगे बस. तो पहले लिख लो एरिया ऑफ पार्क का एरिया निकालेंगे. पार्क का जो नेम है वो नेम लिख दो, एरिया ऑफ. क्या नेमिंग दे रखा है तुमने? PQR. हाँ, PQRS. पे लिख दो एरिया ऑफ, जो क्वेश्चन में लिखा है ना एज इट इज लिखो. एरिया ऑफ, लिखो, रुको, क्या लिखा The है? park. एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ RS माइनस एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ रोड्स.
हाँ, एक मिनट, क्या था सौरभ? एरिया ऑफ दिस इज दिस। हाँ, तुमने हेक्टेयर में चेंज कर दिया, बहुत अच्छे। ओके, एक बार पीछे आंसर चेक करो तो। यस मैम, करेक्ट। वेरी गुड सौरभ, बहुत अच्छे। ठीक। और जैसे हेक्टेयर के लिए बताऊं, लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐसे लिख लेते कि एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड इन हेक्टेयर्स, या फिर लिख देते एरिया इन हेक्टेयर्स, इतना लिख देते। उस जैसे हेक्टेयर लिखा है ना, सिर्फ उसकी जगह लिख दो एरिया इन हेक्टेयर इज इक्वल टू दिस। बस हेक्टेयर के आगे ये और लिख दो एरिया इन हेक्टेयर, एरिया हेक्टेयर के अंदर इतना हो। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्योंकि सिंपल हेक्टेयर लिखा हुआ है ना, तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो। Through a rectangular field of length 90 meter and breadth 60 meter, two roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angle through the center of the field. If the width of each road is 3 meter, find the area of covered by the road. The cost of constructing the road at the rate of rupees 110 per meter square. तो इसमें ड्रॉ करके बताओ क्या बोला है इसमें। ड्रॉ करके वाप एक बार एक्सप्लेन करो। एक वो है, रेक्टेंगुलर फील्ड है एक। ठीक है। फील्ड मीन्स फील्ड मतलब खेत, खेत हो गया। उसकी लेंथ है 90 मीटर और ब्रेथ है 60 मीटर। उसमें एक दो क्रॉसिंग रोड है जिन जो है ना राइट एंगल पे है सेंटर से, हम्म। जो कि पैरेलल है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जो इनकी जो है ना, जो रोड्स है, इनकी विड्थ है 3 मीटर। ओके। तो इसमें है ना फाइंड करना है एरिया ऑफ, जो एरिया है ना रोड्स का एरिया फाइंड करना है। हाँ, वैसा ही है, सेम। सिक्स्थ वाला ये सेम टू सेम। और फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ इतने मीटर, तो क्या करना है इसको, या फिर खुद से कर लोगे, बताओ। हाँ, एट कर लेते हैं, एट कर लेते हैं। कर लेते हैं। सेम ही सेम ही है, अगर नहीं आए तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एट्थ कर लेते हैं। करके देख लेना, नहीं आए ना तो बोल देना कि मैम 7th कर लेते हैं, तो कर लेंगे अपन, ठीक है। ठीक है, अभी एट्थ कर लेते हैं। सौरभ, एट्थ रीड करो तो। Pragya wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 centimeter, adjoining figure, and cut off the length required of cord. Cord means कॉर्ड का मतलब होता है कोई भी रस्सी, जैसे जैसे रस्सी है ना, धागा. कॉर्ड। हाँ, कॉर्ड होगी, रस्सी को ही बोलते हैं कॉर्ड। हम्म। फिर Then she wrapped it around a square box of side 4 centimeter. Also shown, did she have say any cord left? हाँ, Take pi is equal to 3.14. ठीक है, मैम explain करो।
प्रज्ञा है ना, उसने है ना एक कोड है ना लपेट दिया, एक सर्कुलर पाइप है जिसके है ना चारों में उसने लपेट दिया, जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। और उसको है ना कट कर दिया, मतलब जैसे ये पाइप है सर्कुलर पाइप, इस सर्कुलर पाइप का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, इसके चारों तरफ यहाँ पे लपेट दिया और फिर काट दिया यहाँ से। जो बच गया हाँ, फिर उसी उसको कॉर्ड को, काट दिया। हाँ, अब फिर ये जो कॉर्ड, जो काट कटी दिया हुई कॉर्ड है, इसका क्या करा इसने वापस? इसने है ना इसी को है ना धागे को जो कटा हुआ है ना इसको ही उस पे एक स्क्वायर बॉक्स है उस पे है ना बांध दिया, जिसकी फिर साइड है 4 सेंटीमीटर। तो है ना कोई कोड बचा है या फिर जो स्क्वायर है उसकी है ना पेरीमीटर अगर कम होगा तो फिर बचा होगा। हाँ, यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट? क्या कोई कॉर्ड लेफ्ट है? क्या कोई कॉर्ड बची है? मतलब क्या थोड़ी सी भी कॉर्ड बची है? तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? क्या करें मैम बताओ? पेरीमीटर फाइंड करना होगा दोनों का। का पेरीमीटर, सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस निकालो और स्क्वायर का सरकमफेरेंस निकालो, फिर पता चल जाएगा। कम आएगा ना स्क्वायर का सरकमफेरेंस, तो इसका मतलब कॉर्ड बची है। इसने ये पूछा कि बची है या नहीं बची, इसका कम होगा तो बची है, ज्यादा होगा तो नहीं बची। ज्यादा होगा तो फिर तो ये आ ही नहीं पाई, मतलब पूरी इसके ऊपर रैप ही नहीं कर पाया स्क्वायर को कम्प्लीटली। तो ठीक है, नोटबुक बताओ सौरभ इसको। सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, बताओ। फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। ऊपर, यार बहुत अच्छे। करो। PERI, सौरभ, पेरीमीटर, PERIMETER, RI। हाँ,
4 इंटू साइड, पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है क्योंकि 4 साइड होती है स्क्वायर के, तो 4 साइड को 4 से इंटू कर देते हैं इसलिए। ऐसे ध्यान रख लो इसको। अगर इसमें कंफ्यूजन होता है ना, तो ऐसे ध्यान रख लो कि 4 साइड है तो इसलिए 4 इंटू साइड करेंगे। पेरीमीटर तो बाउंड्री को ही तो कहते हैं अपन। एरिया होता है साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो 16 मीटर स्क्वायर और ऊपर क्या आया था अपना 25। हाँ तो कम है, तो नो शी हैव नॉट एनी कॉर्ड। कम है ना सौरभ, देखो स्क्वायर का तो कम आ रहा है पेरीमीटर, तो कॉर्ड तो बचेगी इसका मतलब। सर्कल का सरकमफेरेंस कितना आ रहा है 25 पॉइंट समथिंग, और स्क्वायर का 16 आ रहा है, तो 25 लेंथ की कॉर्ड है ये समझ लो। क्योंकि सर्कल के चारों तरफ लपेटी और फिर उसको काट दी, तो 25 लेंथ है कॉर्ड की। जो कॉर्ड है वो 25 सेंटीमीटर लंबी है, जो कॉर्ड है वो 25.12 सेंटीमीटर लंबी है। तो फिर स्क्वायर को तो पूरे को कवर कर देगी, स्क्वायर तो सिर्फ 16 ही है तो बचेगी। तो यस लिखना है, यस। यस और फिर ये इसमें क्वेश्चन दो स्क्वायर का यस। पेरीमीटर अगर ज्यादा होता ना तो कवर कवर नहीं कर पाती। तो नहीं कवर कर पाती। यस शी हैव द कॉर्ड लेफ्ट। यस शी हैज आएगा इसमें, यस शी हैज द कॉर्ड लेफ्ट। और यस द कॉर्ड इज लेफ्ट। पीछे से एक बार आंसर याद कर लो। तो इसमें दे रखा है कि माइनस करके बताया कि इतना है ना बचा हुआ है। अच्छा तो माइनस कर दो अपने भी। ठीक है, यही आ रहा है पीछे भी आंसर। यस मैम। प्रज्ञा इज लेफ्ट विद और हैज, प्रज्ञा इज लेफ्ट विद ऐसे लिख दो। प्रज्ञा इज लेफ्ट विद 9.12 सेंटीमीटर लॉन्ग। प्रज्ञा इज लेफ्ट विद 9.12 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। प्रज्ञा इज लेफ्ट विद 9.12 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है बस। पीछे पीछे देख, पीछे ये भी होगा। देख लो पीछे। 9.12 सेंटीमीटर कोड इज लेफ्ट विद प्रज्ञा। हाँ ऐसे लिख दो चल, 9.12 सेंटीमीटर कॉर्ड इज लेफ्ट विद प्रज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं बस। 10 और 11 भी है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो सौरभ।
या अपन ऐसे कर ले कि 9, 10th और 11th तीनों एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 ही क्वेश्चन बचे हैं क्योंकि मतलब एक्सप्लेन तुम ही करोगे। 9, 10th 11th है ना, कर खुद लेना, बस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं अपन, ठीक है। टेंथ वाला नहीं है, टेंथ ये नीचे क्या है ना, ये नहीं है। टेंथ 11th। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर कर ही लेते हैं। आज तो 9th करेंगे, सिर्फ 9th कर लो एक बार। 9th को रीड करो। Ninth, adjoining figure represent a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle first। एक adjoining figure है। एडजॉइनिंग फिगर का मतलब होता है जो पास में दिया हुआ है। ये जो पास में फिगर दिया है, इसको बोलते हैं एडजॉइनिंग फिगर। मतलब क्वेश्चन के साथ भी फिगर भी ज्वाइन कर रखे हैं, ऐसे समझ लो इसको। फिगर भी ज्वाइंड है ना यहाँ पे, तो एडजॉइनिंग फिगर मतलब पास में जो फिगर दिया हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट मतलब दर्शाना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है। Rectangular lawn with a circular bed in the middle। एक वो रेक्टेंगुलर लॉन है, उसके मिडल में है ना एक फ्लावर बेड है। हम्म फाइंड उसका एरिया ऑफ द होल लैंड, जो पूरा लैंड है ना हम्म सर्कल के साथ में, उसके पूरे का वो करना है, एरिया फाइंड करना है। हाँ मतलब रेक्टेंगल रेक्टेंगल का ही कर लेंगे। और एरिया ऑफ द फ्लावर बेड का एरिया फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर से फाइंड कर लेंगे। और ठीक है। एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, हम्म जो बचा हुआ एरिया है ना सर्कल को छोड़ के, जो एरिया है ना वो फाइंड करना है। और सरकमफ्रेंस फाउंड करना है फ्लावर बेड का। हेड का ये भी हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। 10th कर ले फिर अपन। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 10th रीड करो तो। In the following figure, find the area of the shades portion। शेडेड तो पोर्शन, शेड शेडेड। हाँ है ना वो फाइंड करना है। कैसे करेंगे बताओ। ये ये पहले तो है ना जो स्क्वायर है ये रेक्टेंगल है ना, इसका दिया हुआ है 10, इसकी ब्रेथ तो है 10 सेंटीमीटर और लेंथ है 18 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसके अंदर है ना शेडेड पार्ट वो करना है, फाइंड करना है। तो फिर मैम ये साइड में ट्राइंगल भी दिए हुए हैं, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। बहुत अच्छे। 10 और 6 दिया हुआ है। हाँ वन सही। अपॉन 1/2 इंटू 6 इंटू 10। यस तो करेक्ट। वैसे ही इनका कर लेंगे। फिर जो रेक्टेंगुलर का एरिया आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। बहुत अच्छे, एकदम सही है, वेरी गुड। पहले रेक्टेंगल का कर लेंगे, फिर इन दोनों का और माइनस कर देंगे। ठीक है, इसका बताओ। इसका इसका ये स्क्वायर है एक, जिसके है ना साइड्स है 20 हाँ। सेंटीमीटर। हम्म और उसमें एक रेक्टेंगल है इसकी साइड में भी। ये एक की तो है हाइट है 20 मीटर, हाँ क्यू आर। हाँ। और क्यू आर यू की है, हाइट है 20 सेंटीमीटर और उसका बेस है 10 सेंटीमीटर। और जो टी एस यू है ना उसकी है हाइट है 10 सेंटीमीटर और बेस भी 10 सेंटीमीटर। हम्म, तो और इस वाले का। की हाइट है 20 सेंटीमीटर और बेस है 10 सेंटीमीटर। हाँ तो निकल जाएगा तीनों का एरिया, तीनों ट्रायंगल्स यस का। मैम। माइनस कर देना फिर, तीनों को प्लस करके आपस में, फिर पूरे में से स्क्वायर में से माइनस कर देना, वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत अच्छे सॉल्व। 11 11th रीड करो एक बार। रीड करो, तुम बता दोगे 11th। खुद से ट्राई करो, नहीं फाइंड द आएगा तो। एरिया quadrator ABCD। Here AC is equal to 22 centimeter, BM is equal to 3 centimeter, DN is equal to 3 centimeter, and BM परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। BM इज परपेंडिकुलर टू AC। BM इज परपेंडिकुलर टू, AC, परपेंडिकुलर DN, 90 डिग्री। हाँ। yes, DN is perpendicular to AC। DN इज परपेंडिकुलर टू AC। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं साथ में दोनों। ठीक है, क्या करेंगे बताओ, क्या करना है इसमें। उसमें
जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ना, उसका एरिया फाइंड करना हाँ तो कैसे करेंगे बताओ, सोचो थोड़ा सा। है। आप बता दो। देखो, इसको हम दो ट्रायंगल के अंदर डिवाइड कर लिया, ए बी सी। एक तो ये ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल ले लिया, और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे ए डी सी। ये ट्रायंगल ले लेंगे, दो ट्रायंगल हो गए ना। दो ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड कर, क्या कह रहे हो? उसकी ABC की हाइट हो गई 3 सेंटीमीटर और बेस हो गया 22। और बहुत ऐसे ही ADC कर लेंगे। ऐसे। इसकी भी हाइट हो गई 3 सेंटीमीटर और बेस हो गया 22 सेंटीमीटर। तो बस फिर फिर इनको प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस कर देंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, तो आगे हम्म। सारे समझ में आ गए, तो ये कर दो 11th वाला, या तो करके दिखा दो, थोड़ा सा टाइम बचा तो 11th कर लो बस। फिर तो अपने हो गए, सारा एक्सरसाइज खत्म। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 मिनट बचे ना इसमें, ये पढ़ लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 साइड होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 (L+B). एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। यहाँ से सारे लर्न कर लेना है फॉर्मूले। एरिया ऑफ लर्न है ट्रायंगल, सर। हाँ लर्न है वैसे तो तुम्हें सारे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2πr। पाई डी दे रहे हैं कभी कि कभी है ना, सॉल्व करते टाइम एरिया का निकालता रहता हूँ ना, तो फिर पेरीमीटर का निकालता हूँ, तो है ना, भूल जाता हूँ कि पेरीमीटर का निकालना है, तो फिर एरिया का फॉर्मूला रख देता हूँ। हाँ नहीं, ऐसे नहीं करना है, भूलना नहीं, ध्यान से पेपर करना है, आराम से एकदम। सबसे पहले तो एकदम शांत रखना है दिमाग को, शांति से पेपर करना चाहिए एकदम। आराम से सोच समझ के, ढंग से आराम से पढ़ो, क्वेश्चन को आराम से रीड करो, और फिर करो। जल्दीबाजी में नहीं करना बिल्कुल, जल्दीबाजी में अपन करते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं बताओ? 1 सेंटीमीटर में, स्क्वायर में नहीं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में, 100। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं 100 मिलीमीटर स्क्वायर। जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें तो 10 ही मिलीमीटर होते हैं, सॉरी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये वन स्क्वायर है। सेंटीमीटर मीटर कितने होते हैं? 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। वन तो वन सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में तो इसको उल्टा कर लो, मीटर। डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो, 100 को नीचे लिखो, 1/100 मीटर हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 मीटर हो जाता है। तो याद नहीं रखना है कि यहाँ से कर सकते हो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये हम ऐसे कर सकते हैं। देखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 को इसके नीचे भेज दो बस। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए? 1/100 मीटर हो जाएंगे। इस 100 को यहाँ से हटा दो, और यहाँ भेज दो। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर 100 मीटर्स, ठीक है। ऐसे उल्टा कर दो बस, इसको इसके नीचे भेज दो तो आ जाएगा। इसमें कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होते हैं, तो इसके नीचे भेज दो। इसको भी इसके नीचे भेज दो। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर होंगे, तो भी तो डिवाइड कर रहे थे अपन इसको।